आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर दौरे की, जहां एक तरफ फाजिल नगर को पावागढ़ नाम देने की घोषणा की गई है, तो वहीं 450 से ज्यादा नेपाली नागरिकों के रेस्क्यू अभियान ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर इन दिनों दो बड़ी वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। पहली वजह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो ऐलान है जिसमें फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की बात कही गई है। दूसरी वजह 453 नेपाली नागरिकों के रेस्क्यू का वो बड़ा अभियान है जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस और कई एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया है। इन दोनों घटनाओं ने न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट-छांट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। फाजिल नगर से पावागढ़ तक और 453 नेपाली नागरिकों का रेस्क्यू। कुशीनगर बना तो बड़े फैसलों का केंद्र। उत्तर प्रदेश में एक और शहर का नाम बदला गया है। कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम अब पावागढ़ हो गया है। सीएम योगी ने खुद इस बात का ऐलान किया। दरअसल एक कार्यक्रम में कुशीनगर पहुंचे सीएम योगी ने ऐलान करते हुए कहा कि फाजिल नगर अब पावागढ़ होगा। की जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा, क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी जो मांग होनी चाहिए फाजिल नगर के विधायक जी ने उसे पूरा कर दिया है। फाजिल नगर को हम पावागढ़ के तौर पर मान्यता देने का काम कर रहे हैं। इसका नाम भगवान महावीर के नाम पर होगा। इसके साथ ही बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उन जगहों की पहचान को पुनर्स्थापित करने का भी प्रयास कर रही है जिनका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। उनका कहना था कि फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करना केवल परिवर्तन नहीं बल्कि क्षेत्र की विरासत को सम्मान देने का प्रयास है। इसके साथ ही और क्या कुछ कुशीनगर की धरती से कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुशीनगर से योगी का बड़ा संदेश। फाजिल नगर बनेगा पावागढ़। नेपाल ने जताया यूपी सरकार का आभार। मानव तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार। यूपी पुलिस का मेगा ऑपरेशन। कुशीनगर में चला रेस्क्यू अभियान। फाजिल नगर के नाम बदलने के ऐलान से कई तरह की बातें सामने आ रही है। बीजेपी इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में खास कदम बता रही है। उनका कहना है कि जिन जगहों की ऐतिहासिक पहचान समय के साथ धूमिल हो गई थी उन्हें फिर से सम्मान मिलना चाहिए। तो वहीं विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार को नाम बदलने की बजाय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार का पक्ष है कि विकास और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं और किसी को भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि कुशीनगर को लेकर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले पहचान का संकट था, जंगल पार्टी यहाँ आतंक था, महली माफियाओं का बोलबाला था, किसानों की भी बुरी स्थिति थी। क्या कोई ये सोचता भी था कि गरीबों को फ्री में राशन मिलेगा? जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी
वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान। सीएम योगी ने कहा कि फाजिल नगर विधानसभा में मुझे कई बार आना पड़ा। कसिया विधानसभा में आता था जब भूख से मुसहरों की मौत होती थी। हमने मच्छर और माफिया दोनों खत्म किए। सीएम योगी ने कहा कि आज से 9 साल पहले कुशीनगर की ये सच्चाई थी। ये पिछली सरकारों के पाप के नतीजे थे कि गरीब भूख से मर रहा, नौजवान बेरोजगार घूम रहा, किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान थी। अरे आपके कुशीनगर में ही ये फाजिल नगर विधानसभा में तो मुझे कई बार आना पड़ा था और कसिया विधानसभा में भी कई बार मैं आया था। जब भूख से मुसहरों की मौत होती थी तो मैं वहां पर हालचाल लेने के लिए जरूर आता था। भूख से मौत आज से 9 वर्ष पहले की सच्चाई कुशीनगर की थी। ये पिछली सरकारों के पाप के कृत्य थे कि गरीब भूख से मर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी। राज्य के अंदर कोई सुविधा नहीं थी और बाहर पहचान का संकट था। तो वहीं फाजिल नगर को लेकर चर्चा अभी जारी ही थी कि कुशीनगर से एक और बड़ी घटना सामने आई। दरअसल एक नेटवर्किंग धोखाधड़ी रैकेट से 453 नेपाली नागरिकों को यूपी पुलिस ने बचा लिया। नेपाली अधिकारियों के साथ तालमेल करके ये ऑपरेशन चलाया गया। इस पर भारत में स्थिति नेपाली दूतावास ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, यूपी पुलिस और ऑपरेशन में शामिल रही दूसरी एजेंसियों का आभार जताया। कुशीनगर में नेपाली नागरिकों का शोषण। भारत के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले कुशीनगर में नेपाली नागरिकों का शोषण और धोखाधड़ी के मामले की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई। यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कई जगहों पर छापेमारी की। ये बचाव अभियान उत्तर प्रदेश पुलिस, भारत सरकार से जुड़े एजेंसियों और एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ किन इंडिया ने मिलकर चलाया था। अच्छी नौकरी का लालच देकर धोखाधड़ी। दिल्ली में मौजूद नेपाल के दूतावास ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि सोशल मीडिया के जरिए नेपाली नागरिकों को फायदेमंद नौकरी का लालच देकर भारतीय बॉर्डर एरिया में उनका शोषण किया जा रहा था। इस धोखाधड़ी के बारे में जानकारी मिलने पर नेपाली एम्बेसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस, भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों और एनजीओ किन इंडिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अलग अलग जगहों पर चलाए गए पुलिस ऑपरेशन के दौरान धोखाधड़ी के शिकार हुई 115 महिलाओं को और साथ ही साथ 335 से ज्यादा पुरुषों के साथ साथ कुल 553 नेपाली नागरिकों को बचाया गया है। उन्हें नेपाल के रूपदेनी के जिला पुलिस ऑफिस को सौंप दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान को बेहद सावधानी के साथ अंजाम दिया गया। सबसे पहले जुड़े जगहों की पहचान की गई, फिर वहां छापेमारी की गई और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू किए गए सभी नागरिकों की पहचान वेरीफाई की गई और उनके डॉक्यूमेंट की जांच की गई। नेपाल दूतावास ने इस अभियान की खुलकर सराहना की। दूतावास की ओर से जारी बयान में उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस और संबंधित एजेंसियों को धन्यवाद दिया गया।
नेपाल की ओर से कहा गया कि सैकड़ों नागरिकों को सुरक्षित निकालना एक बड़ी मानवीय पहल है और इससे दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना और ज्यादा मजबूत होगी। नेपाल सरकार ने भी इस कार्रवाई को खास बताया है। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियां कई देशों के लिए चुनौती बनी है। ऐसे में भारत और नेपाल के बीच सहयोग इस समस्या से निपटने में एक अच्छी भूमिका निभा सकती है। अब आने वाले दिनों में फाजिल नगर से पावागढ़ नाम परिवर्तन की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और मानव तस्करी से जुड़े इस नेटवर्क की जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल दोनों मामले उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक विमर्श में खास जगह बना चुके हैं। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।